नमस्ते। एक बहुत बड़ा सवाल आजकल सबके मन में है। एआई के इस नए दौर में इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का क्या होगा? वही इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को नौकरी देती है, उसका फ्यूचर क्या है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े डर की बात करते हैं जो हर तरफ है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सच में हमारी आईटी इंडस्ट्री को पूरा खत्म कर देगा? ये सारी बहस शुरू हुई एक काफी शॉकिंग बयान से। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने इंडिया के आईटी सेक्टर में काम कर रहे लाखों लोगों के फ्यूचर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्या ये सच है? क्या सच में ऐसी सिचुएशन आने वाली है? क्या लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी? इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। इसका जवाब ढूंढने से पहले एक कदम पीछे जाते हैं। पहले ये समझते हैं कि आज भारत के आईटी सेक्टर की असली शक्ति, उसकी रियल स्ट्रेंथ आखिर है क्या? जरा इन नंबर्स को देखिए। पिछले 25 सालों में हम $5 बिलियन से कम की इंडस्ट्री से बढ़कर लगभग $280 बिलियन की इंडस्ट्री बन गए हैं। और जॉब्स 3 लाख से सीधे 60 लाख। मतलब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, ये इंडिया की इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। देखिए, शुरुआत में हमें सस्ते काम के लिए जाना जाता था, ये सच है। लेकिन आज गेम बिल्कुल बदल चुका है। हमारी असली ताकत अब सस्ता लेबर नहीं, बल्कि 60 लाख से ज्यादा स्किल्ड लोगों का टैलेंट पूल है, सालों की मेहनत से बनाई प्रोसेस एक्सपर्टीज है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो भरोसा है जो हमने दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ बनाया है। तो हो क्या रहा है? अहम बात यह है कि एआई काम को खत्म नहीं कर रहा, वो काम करने के तरीके को, उसके नेचर को बुनियादी तौर पर बदल रहा है। पहले एक सीधा सा मॉडल था जिसे पिरामिड मॉडल कहते थे, यानी नीचे हजारों फ्रेशर्स को हायर करो, उन्हें एंट्री लेवल काम दो और इंडस्ट्री चलती रहती थी। इसी मॉडल ने इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाया। लेकिन अब शिफ्ट देखिए। पहले काम था खुद कीबोर्ड पर कोड लिखना, अब काम है एआई टूल्स को सही इंस्ट्रक्शन देकर उनसे काम करवाना। इसे ऐसे सोचिए, अब काम एक म्यूजिशियन का नहीं, बल्कि एक म्यूजिक कंडक्टर का है, जो पूरी एआई एजेंट्स की ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर काम का तरीका बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा, राइट? तो सवाल ये है कि आगे बढ़ने के रास्ते क्या हैं? इसकी तैयारी कैसे करें? सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो या तो पढ़ाई कर रहे हैं या पहले से ही आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उनके लिए इस बदलाव का क्या मतलब है? अब नए स्किल सेट की जरूरत है। सिर्फ टेक्नोलॉजी जानना काफी नहीं है। जरूरत है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्रिएटिविटी की, सही सवाल पूछने की, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सीखने की जिम्मेदारी अब खुद लेनी होगी। कंपनी ट्रेनिंग देगी, पर असल में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का माइंडसेट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई इंडिविजुअल की बात। अब उन कंपनीज का क्या जो लाखों लोगों को एम्प्लॉय करती हैं? उन्हें खुद को कैसे बदलना होगा? कंपनीज को भी अब अपने नियम बदलने होंगे। सिर्फ घंटे बेचने से काम नहीं चलेगा। अब बिजनेस आउटकम्स डिलीवर करने होंगे। इनोवेशन को कल्चर का हिस्सा बनाना होगा। और बेस्ट एआई टूल्स को अपनाने से डरना नहीं है, भले ही वो उन्होंने खुद ना बनाए हों। और आखिर में बात आती है पूरे देश की। इस ग्लोबल एआई रेस में जीतने के लिए इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अमेरिका या चाइना को कॉपी नहीं कर रहा। हम अपना अलग रास्ता बना रहे हैं। हमारी ताकत हमारी भाषाओं में है, इसलिए मल्टीलिंगुअल एआई पर फोकस है। हमारा लक्ष्य भारत से ग्लोबल टेक कंपनीज बनाने का है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? अगर एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो ये है कि असली शक्ति अब सस्ते काम में नहीं, बल्कि स्मार्ट काम में है। एआई कोई दुश्मन नहीं, एक पावरफुल टूल है, और इस टूल को सही से इस्तेमाल करके ही इंडिया आगे बढ़ेगा। तो अंत में ये एक खतरा नहीं, ये एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का, नए तरीकों से सोचने का। सोचने वाली बात बस ये है कि इस नए दौर के लिए हमारी तैयारी क्या है।